Hello students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are going to study about lesson 18 No Place for Us. Student, आज हम क्लास 5th EVS का लेसन 18 No Place for Us की एक्सरसाइज देखेंगे। हमने इसको रीड कर लिया था पहले वाले वीडियो में और उसको समझ भी लिया था। सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग। फर्स्ट है गरगल मीन्स गट की आवाज़, चर्प मीन्स चहचहाना, स्कोर मीन्स निशाना, फैंट मीन्स बेहोश हो जाना, टेरिबल मीन्स भयानक, शैक मीन्स कुटिया, फॉरफादर मीन्स पूर्वज, मरमर मीन्स बड़बड़ाना, नैप मीन्स झपकी और एम्प्टी मीन्स खाली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। गुजराती में जैसे वहाँ पर जो खेड़ी में लोग रहते थे वहाँ पर ये भाषा यूज़ करते थे, तेने, मैंने, खेते, पधारो, मारो। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? तेने मीन्स यू, मैंने मीन्स आई, खेते मीन्स वेयर, पधारो मीन्स कम और मारो मीन्स माइन। फिल इन द ब्लैंक्स। जत्रा वाज बोर्न इन खेड़ी विलेज। जत्रा का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ी विलेज में। जत्रा स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी विलेज। सिंदूरी विलेज में कितने साल रहा वो? कुछ साल ही रहा। देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी। खेड़ी जो क्या हो गया था, वो पानी के नीचे दब गया था, एक डैम बन गया था उनके वहाँ पर। राइट, ट्रू और फॉल्स। जत्राज फैमिली कम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। यस, ट्रू। जत्रा स्टेड फॉर मेनी ईयर्स इन सिंदूरी। नहीं, वो सिंदूरी में कुछ साल ही रहा था, कई साल तक नहीं रहा था। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जत्राज ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर अ बेटर लाइफ। यस, जत्रा का सपना था कि वो अपने बच्चों को अच्छी जीवन दे। वेरी शॉर्ट आंसर। वॉज सिंदूरी विलेज लाइक द विलेज ऑफ जत्राज ड्रीम। क्या जो नया सिंदूरी विलेज था वो जत्रा के सपनों की तरह था? नो, सिंदूरी विलेज डिड नॉट लाइक द विलेज ऑफ जत्राज ड्रीम। बिल्कुल भी नहीं था जत्रा के सपनों की तरह। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जत्राज चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू मुंबई? किस प्रकार के स्कूल में जत्रा के बच्चे मुंबई में जाते थे? आप इस बारे में क्या सोचते हो? तो वो किस प्रकार के स्कूल में जाते थे? गवर्नमेंट स्कूल में जाते होंगे। ही यू एक्सप्रेशन साइलेंस व्हेन एंड वेयर। क्या मतलब है साइलेंस का? कब, मतलब कहाँ पर और किस जगह पे शांत वातावरण होता है? बताइए आप। क्या आपने देखा है कहीं पर भी जहाँ पर साइलेंट मूवमेंट हो? तो वी एक्सप्रेस साइलेंस इन लाइब्रेरी एंड वाइल स्लीपिंग। जब हम सोते तो वहाँ पर भी साइलेंट वातावरण होता है और लाइब्रेरी में बहुत ही साइलेंट वातावरण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन। हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन हु आल्सो गो टू वर्क? क्या आपने कोई बच्चों को देखा है जो कि काम करने के लिए जाते हैं? यस, आई हैव सीन फ्यू चिल्ड्रंस इन माई नेबर्स हु गो टू वर्क। हाँ, मैंने पड़ोस में बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि काम पे जाते हैं। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ एनी बर्ड? क्या आप किसी पक्षियों की नकल कर सकते हैं? कौन से हैं? तो यस, आई कैन इमिटेट द साउंड ऑफ पिजन, क्रो एंड पैरोट एक्सेट्रा। तो हम कर सकते हैं जैसे कि पैरोट की, क्रो की, पिजन की, इन पक्षियों की आवाज़ की नकल हम कर सकते हैं। डू यू हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स एवरी डे? विच वंस? क्या आप रोज किसी पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं और कौन कौन से होते हैं? यस, आई ऑफन हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स सच एज गुटर गुटर ऑफ पिजन, ची ची ऑफ स्पैरो, काऊ काऊ ऑफ क्रो। तो हम इनकी आवाज़ रोज सुनते हैं। नेक्स्ट है, इन खेड़ी विलेज व्हाट डिड ऑल चिल्ड्रन लर्न? खेड़ी विलेज में जो बच्चे थे वो क्या क्या सीखते थे? जैसे वो काम पर जाते थे ना, तो हमने पढ़ा था ना कि बच्चे भी उनके साथ जाते थे, तो क्या क्या सीखते थे? तो चिल्ड्रन इन खेड़ी विलेज लर्न द फॉलोइंग। डांसिंग सीखते थे, फिर प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, रिकॉग्नाइज बर्ड्स की आवाज़ पहचाना और इमिटेट देयर साउंड एक्सेट्रा। और उनकी जो आवाज़, साउंड की आवाज़ होती थी वो उनकी भी नकल करना सीखते थे। Question number 5. Jatra learnt many things in Khedi. How many of those things would be useful for him in
मुंबई। जत्रा ने बहुत सारी कई चीज़ें जो हैं खेड़ी में सीखी थी और वो सारी चीज़ें किस प्रकार से उसने मुंबई में यूज़ करी। तो जत्रा हैड लर्न मेनी थिंग्स इन खेड़ी, आउट ऑफ दिस ही कैन यूज सम ऑफ देम टू लर्न मनी इन मुंबई, सच एज फिश कैचिंग, सेलिंग गुड्स इन द मार्केट, प्लेइंग ढोल एक्सेट्रा। तो जत्रा ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो खेड़ी में सीखी थी और जब वो बाहर गया तो उस चीज़ का उन्होंने यूज़ किया और उससे पैसे कमाए मुंबई में। जैसे कि उसने फ़िश पकड़ने का काम, फ़िश पकड़ने, सेलिंग, उसको बाज़ार में कई मार्केट में गुड्स सामान बेचने के लिए, प्लेइंग ढोल बजाने, ये सारी चीज़ें उसने खेड़ी में सीखी थी और यही सारी चीज़ें उसको मुंबई में काम आई पैसा कमाने के लिए। Imagine how it feels to leave one's own place and go far away to live in a new place. सोचिए अगर आपको अपनी जगह छोड़नी पड़े और कहीं दूसरी जगह पर, नई जगह पर जाना पड़े तो क्या होगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर इज़ nobody with whom we can share our feelings, problems, thus it feels very bad to leave our own places. हमको वहाँ पर बहुत परेशानियाँ हो गई क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं होगा और हमारी जो फीलिंग्स होगी उनको भी हम नहीं शेयर कर पाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को किसी से नहीं बता पाएंगे और हमको बहुत ही बुरा लगेगा अपनी जगह को छोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स। आप अपने बड़ों से क्या सीखें। आंसर है आई लर्न टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हेल्प, लव, अफेक्शन विथ ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड प्रॉपर रूटीन्स ऑफ एवरीडे। हमने अपने बड़ों से सीखा है कि हमको बड़ों से कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, अफेक्शन करनी चाहिए, अपने भाई और अपनी बहनों के साथ अच्छे से रहना चाहिए और हमारा जो रूटीन है वो प्रॉपर रखना चाहिए, मतलब अच्छा नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने अपने बड़ों से सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हियर एवरी डे बट द पीपुल ऑफ खेड़ी मे नॉट बी हियरिंग। आप रोज यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं तो वो कौन कौन सी है, किंतु वो आवाज़ें खेड़ी में नहीं आती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो आवाज़ें खेड़ी में नहीं आती और आप यहाँ पर सुनते, तो वो आवाज़ें कौन सी हो सकती हैं। तो आंसर है हॉर्न ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स की आवाज़ आती है वो वहाँ पर नहीं आती है खेड़ी में, क्योंकि खेड़ी में तो व्हीकल्स थे ही नहीं। साउंड ऑफ ट्रेन, ट्रेन भी नहीं थी, तो हमारे यहाँ पे ट्रेन की आवाज़ हम सुनते रहते हैं लेकिन वहाँ पर वो लोग नहीं सुन पाते थे। साउंड ऑफ लाउड स्पीकर, जो स्पीकर हुआ करते थे हम यहाँ बजाते अक्सर करके शादियों में, पार्टियों में स्पीकर बजते हैं तो हम उनकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन खेड़ी में इस तरह के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खेड़ी विलेज एंड जत्राज ड्रीम्स विलेज। अब हमको डिफरेंसेस बताना है कि जो खेड़ी विलेज था वहाँ पर क्या चीज़ थी और जत्राज ने जो सपना देखा था उनमें क्या क्या चीज़ें उसने सोची थी। तो खेड़ी विलेज और जत्राज ड्रीम्स विलेज। खेड़ी विलेज में हाउस मेड ऑफ बेम्बू, मड एंड ग्रास, काय के बने हुए थे, बैम्बू के, गीली मिट्टी के और ग्रास के बने हुए थे। जत्रा क्या सोच रहा था कि हमारे घर कैसे होंगे, हाउस मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक से बने हुए होंगे जब हम नई जगह पर जाएंगे। नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइजन, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल पाती थी, तो प्रोवाइजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर बल्ब एंड फैंस। उसने सोचा था कि हम जब नई जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर हमको बल्ब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फैन के लिए मिलेगी। नो स्कूल एंड हॉस्पिटल, उसके गांव में, खेड़ी गांव में ना तो स्कूल थे ना ही हॉस्पिटल थे। स्कूल एंड हॉस्पिटल आर वेल स्टेबलाइज्ड। ब्लॉक्ड कार्ड्स फॉर ट्रैवलिंग, और वहाँ पर किससे ट्रैवलिंग करते थे, वो ब्लॉक कार्ड से ट्रैवलिंग करते थे। और उसने सपने में क्या सोचा था कि हम किससे ट्रैवलिंग करेंगे, बसेस एंड ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग। तो इस तरह से जत्रा के गांव में और जत्रा के ड्रीम का जो गांव था उनमें ये डिफरेंसेस थे। व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट्स एट होम फॉर अ फ्यू डेज। क्या होगा अगर आपकी फैमिली में जब कोई गेस्ट आपके कुछ दिनों के रहने के लिए आप आ जाए।
तो हम आंसर में देखते हैं कि अगर हमारे घर कोई गेस्ट आ जाता है तो हम क्या करेंगे। व्हेन गेस्ट कम टू आवर होम फॉर फ्यू डेज देन वी रिस्पेक्ट देम एंड वी प्रिपेयर देयर फेवरेट फूड्स आइटम्स एंड अरेंज फॉर बेडिंग। हम क्या करेंगे, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाएगा तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और उनके लिए उनके पसंदीदा खाने बनाएंगे, तैयार करेंगे और उनके लिए अच्छे बिस्तर का अरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ द काइंड ऑफ डिफिकल्ट्स पीपल हैव टू फेस वेयर अ डैम इन बिगिन बिल्ट। सोचिए, अगर आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर अगर कुछ घर बनने लग जाए या कुछ डैम बनने लग जाए तो आपको किस प्रकार की परेशानियाँ उठानी पड़ेगी। तो पीपुल हैव टू फेस मैनी डिफिकल्ट्स एट द प्लेस वेयर अ डैम इन बिगेन बिल्ट सच एस। बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, जैसे कि देयर हाउस फार्म्स एक्सेट्रा आर ऑल डिस्ट्रॉयड। जो उनके घर हैं, जो उनके खेत हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी इन अ न्यू प्लेस। और जब वो नई जगह पर जाएंगे तो उनको मनी अर्न करने में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी। द अदर पीपुल ट्रीट द विलेज पीपुल एज पुअर। जो अदर लोग होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वहाँ पर जाएंगे दूसरे लोग होंगे तो उनको उन गाँव के लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत गरीब होंगे, अनएजुकेटेड होंगे और वो इनफेयर होंगे, तो वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। दे आर गिवन न्यू हाउसेस टू लिव बट दे आर नॉट एज गुड एज वर टोल्ड टू देम। उनको रहने के लिए नए घर तो बन जाएंगे, कितनों वो उतने अच्छे नहीं होंगे जैसे कि वो लोग उनको कह रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस लेसन की वर्कशीट, आपको ये लेसन, इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।